नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बीजेपी ही अब बिहार में सरकार है। जदयू हर मोर्चे पर पीछे हटता दिख रहा है। पहले गृह विभाग जदयू ने छोड़ा, अब विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी के हाथ में है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं असद अली जी। यह जो होम पोर्टफोलियो जिस तरह से मिला था भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को, उसके बाद लग रहा था कि ठीक है, गृह विभाग पुलिस कम से कम भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है नीतीश कुमार ने, तो कम से कम विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू अपने पास रखेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। पक्की खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि यह फाइनल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही विधानसभा अध्यक्ष का पद होगा। और विधानसभा अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी के पास होना मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा अध्यक्ष पद होना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी संकट की स्थिति में अपने विधानसभा अध्यक्ष का इस्तेमाल करेगी। और विधानसभा अध्यक्ष के पास असीमित शक्तियां होती हैं संकट के समय सरकार गिरने बनाने की स्थिति में। मतलब कि अगर कभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच विवाद की स्थिति बनती है, नीतीश कुमार चाहे कि हम महागठबंधन के साथ चले जाएं, महागठबंधन और ओवैसी के साथ मिलकर सरकार बना लें, तो अब वो मुमकिन होता नहीं दिखेगा, क्योंकि वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों का इस्तेमाल करेगी और दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। तो वो उतना आसान अब नहीं रहेगा। मतलब नीतीश कुमार ने पुलिस दे दिया, नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष भी दे दिया। मतलब नीतीश कुमार ने बीजेपी का अपर हैंड स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब यह है जदयू ने बीजेपी का अपर हैंड स्वीकार कर लिया। गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष पद देने के मतलब एकदम साफ है। विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा? तो विधानसभा अध्यक्ष 9 बार विधायक चुने गए गया टाउन से डॉक्टर प्रेम कुमार होंगे। इस पर फाइनल हो चुका है, सहमति बन गई है। और 1 दिसंबर को जब विधानसभा का सत्र होगा, शीतकालीन सत्र शुरू होगा और विधानसभा अध्यक्ष का औपचारिक चुनाव होगा, तो उसमें यह दिखेगा कि कैसे प्रेम कुमार उसमें चुने जाते हैं, क्योंकि इस पर एकदम सहमति बन गई है कि प्रेम कुमार ही होंगे विधानसभा अध्यक्ष। और भी कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन प्रेम कुमार इतने सीनियर हैं, इतने वरिष्ठ हैं, 9 बार से लगातार वो गया शहर, गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। और प्रेम कुमार का विधानसभा अध्यक्ष बनना एक बड़ा मैसेज भी देता है। बिल्कुल। तो प्रेम कुमार के अध्यक्ष बनने से कई सारी चीजें साफ हो गई। पहली कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चाहा वो नीतीश कुमार से, जनता दल यूनाइटेड से ले लिया। नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड अब नेगोशिएशन उस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं जिस ढंग से कभी किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्तें मनवा ले रही है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि वो अपर हैंड रखते हैं, बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। जब सीटों का बंटवारा हुआ तब भी ये नहीं देखने को मिला। सीटों के बंटवारे में भी इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी। उसके बाद सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से 4 सीटें बीजेपी को ज्यादा मिली है। बीजेपी को 89 सीटें मिली, 89, और जेडीयू को 85। अब ये जो 4 सीटें बीजेपी को ज्यादा मिली, इसका असर दिख रहा है कि पूरी तरह से अपर हैंड दिख रहा है सरकार में। मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार है, बिल्कुल, लेकिन अपर हैंड बीजेपी का दिख रहा है। सम्राट चौधरी को पुलिस मिलना, गृह विभाग मिलना, होम पोर्टफोलियो मिलना और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का होना,
लगभग जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि एकदम फाइनल हो गया है कि प्रेम कुमार ही होंगे। 1 दिसंबर को शीतकालीन सत्र होगा विधानसभा का और उसमें उन्हें चुन लिया जाएगा। तो इसके क्या मायने हैं? इसके मायने हैं ये हैं जो असद अली ने शुरुआत में कहा कि अब बिहार में बीजेपी ही सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे फिलहाल, लेकिन बिहार की सरकार में अब बीजेपी बड़ी भूमिका में रहेगी। बिल्कुल अपर हैंड बीजेपी का होता दिख रहा है तमाम फैसलों में। और नीतीश कुमार 43 सीटों वाली जब पार्टी थे, जदयू जब 43 सीटों वाली पार्टी थी, तब भी अपर हैंड दिखता था जदयू का, जो इस बार 43 सीटों से जदयू 85 सीटों पर पहुंच गया। मतलब लगभग डबल से थोड़ा कम, लगभग डबल। लेकिन लगभग डबल होने के बाद भी वो जो अपर हैंड दिखता था पिछली सरकार में, वो अपर हैंड इस बार नहीं दिख रहा है, शुरुआत से ही नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड क्यों नहीं दिखेगा? भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है जी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिहार के इतिहास में पहली बार बनी है जी। तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका अपर हैंड दिखेगा जी। जनता ने अपर हैंड दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो अपर हैंड सरकार में भी दिख रहा है। हर बार ये होता था कि पिछली बार क्या हुआ था कि भले ही 43 सीटें आई थी, लेकिन आरजेडी को भी बड़ी संख्या में सीटें आई थी जी। तो उसकी वजह से किंग मेकर की भूमिका में रहते थे नीतीश कुमार जी। इस बार तो ऐसी स्थिति है कि माइनस नीतीश कुमार भी सरकार जोड़ तोड़ करके बनाने की स्थिति में है जी। बीजेपी के माइनस नीतीश कुमार और माइनस आरजेडी भी जोड़ तोड़ करके सरकार बन सकती है। कुछ अगर विधायकों को इधर उधर किया जाए, कुछ एक निर्दलीय और छोटी पार्टियों को, जैसे कि कहा जा रहा है, जैसे देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने खुश होकर बताया कि महागठबंधन की एक पार्टी हमारा दरवाज़ा खटखटा रही है, हमारे साथ आने के लिए बेताब है जी। और जब हमने पता करने का, हालांकि दिलीप जायसवाल ने यह नहीं बताया कि उस पार्टी का नाम क्या है, लेकिन जब हम लोगों ने पता करने की कोशिश की कि कौन है वो पार्टी, क्या मुकेश सहनी है या आईपी गुप्ता है, तो पता चला कि नहीं, आईपी गुप्ता है। क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी के पास तो कोई विधायक भी नहीं है। आईपी गुप्ता खुद चुनाव जीते हैं, एक विधायक है उनके पार्टी के पास। तो आईपी गुप्ता से एनडीए की बातचीत चल रही है और आईपी गुप्ता एनडीए के साथ आ सकता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक सीट और बढ़ गई। क्या बाद में कभी ऐसा हो सकता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा दे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, नंबर का खेल है जी। हर पार्टी चाहती है कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो। महाराष्ट्र में शिवसेना की जूनियर पार्टनर हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी जी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और शिवसेना दो टुकड़ों में बट गया है। एक धड़ा जो है, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सहयोगी जी। तो हर पार्टी चाहती है कि वो विकास करे, वो मजबूत हो और उसका अपना मुख्यमंत्री हो। भारतीय जनता पार्टी का यह सपना बिहार में अभी तक सच नहीं हो पाया है। तो ख्वाहिश तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अपना मुख्यमंत्री हो। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनने का सपना के लिए भारतीय जनता पार्टी लगता तो नहीं है कि 5 साल इंतजार करेगी जी। बीच में इन 5 सालों में कि 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ेंगे तब अपना सीएम बनाएंगे। इन 5 सालों में जब भी भारतीय जनता पार्टी को नंबर्स अपने पक्ष में दिखेंगे, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करे। तो सुना आपने किस बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।